नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग होगी, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रह सकता है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रह सकता है, ये रीडिंग होगी 22 से लेके 28 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स, अभी ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये अभी बहुत ज़्यादा तेजी से सोच रहा है, भाग रहा है अपने मन ही मन। ये बहुत जल्दबाजी चाहता है। हो सकता है इनको किसी काम के लिए या फिर रिश्ते में कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। ये बहुत जल्दबाजी से सोच रहा है, अपनी सोच में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है ये स्टेबिलिटी की तरफ सोच रहा है, लेकिन बहुत 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो बंदा या बंदी जो भी है ये फिर से पुराने दिनों को वापस लाना चाहते हैं। ये जल्दबाजी इसलिए कर रहा है, इनकी सोच में, इनकी हरकतों में इन दिनों बहुत जल्दबाजी काम कर रहा है। ये सोच रहा है कि जिस भी हालत में आप रिश्ते से बाहर आ गए थे, जिस भी हालत में आप रिश्ते से चले गए थे पास्ट बैगेज के साथ, अभी वो चीज़ों को भूल के ये नई तरीके से रिश्ते में शुरुआत करना चाहते हैं। करेंटली 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये घर, परिवार, बच्चे, रिश्ते सब कुछ चाहते हैं विथ स्टेबिलिटी। ये मेहनत से ये सब कुछ कमाना चाहते हैं। हो सकता है पहले, क्योंकि ये रीडिंग ही है नो कांटेक्ट या सेपरेशन का, जिस भी कारण से रिश्ते में नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन आया था, ये उसी कारण को ख़त्म करके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है यही उनकी सोच है और इसीलिए ये जल्दी जल्दी रिश्ते में एक नया स्टेप लेना चाहते हैं और इसलिए ये जल्दबाजी में है कि उनको लग रहा है कि जो जैसा चल रहा है उससे चलने से रिश्ते में कुछ आगे नहीं जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में सोचूं जो जल्दी में होगा और स्टेबिलिटी भी होगी। इनको पारिवारिक सुख चाहिए। अगर आप पहले से पारिवारिक रिश्ते में हो, घर, परिवार, बच्चे, हस्बैंड, मतलब माता पिता जो भी हैं, तो ये मेहनत से वो सारी चीज़ें फिर से वापस पाना चाहते हैं परिवार के लिए। और जिनके नहीं है वो उस रिश्ते को पारिवारिक रिश्ते में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहा है। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। स्ट्रेंथ, ये अपने अंदर एक हिम्मत रखने की कोशिश कर रहा है जो इन्होंने नहीं किया था पहले। हो सकता है उसी चीज़ों को ये अभी करना चाहते हैं। ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत रख रहे हैं। हो सकता है पहले इनमें वो पेशेंस नहीं था। अगर मैं कहूँ हिम्मत के अलावा भी अगर मैं कुछ वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ तो ये इंसान पहले इम्पेशेंस था, अभी ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो लियो हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ट्स। देखो ये जो
बंदा या बंदी है, ये क्लैरिटी चाहते हैं या फिर इनको रिश्ते की क्लैरिटी मिल जाएगी इन दिनों। 22 से लेके 28 तारीख तक जो वक्त है, इसमें इनको रिश्ते की क्लैरिटी मिल जाएगी। ये बंदा या बंदी थोड़ी सी कंफ्यूज है, फिनेंशियल चीज़ों को लेके थोड़ा ये कंफ्यूज है कि फिनेंस को पहले महत्व दे या फिर रिश्ते को। ये सारी चीज़ जो ये कंफ्यूज हो रहे हैं दोनों चीज़ को लेके, ये कंफ्यूजन बहुत जल्दी दूर होने की चांसेस है, क्योंकि अपने अंदर पेशेंस रख रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहा है। और ये बंदा या बंदी धीरे धीरे रिश्ते में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनको पारिवारिक रिश्ता चाहिए, फिनेंस चाहिए, जो पैसा रिश्ता सब कुछ चाहिए, और ये जल्दबाजी में नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है रिश्ता बहुत बिखर गया है सालों से महीनों से। तो ये अपने अंदर हिम्मत रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बंदा या बंदी थोड़ी कंफ्यूज भी है, क्योंकि क्या करे क्या ना करे, परिवार पहले देखे या फिर अपने बारे में सोचे या फिर रिश्ते में आए या ना आए, क्योंकि इनको थोड़ी सोच में थोड़ी मैच्योरिटी अगर मैं कहूँ है भी नहीं भी। कभी कभी ये मैच्योर तरीके से सोचता है या सोचती है जो भी है पर्सन, कभी कभी ये इमैच्योर हो जाते हैं, कभी कभी उनको लगता है नहीं जो जैसे चल रहा है चलने दो, मुझे आगे नहीं जाना है, कुछ स्टेप नहीं लेना है, तब तब ये इमैच्योर बिहेवियर करता है। जब जब इनको लगता है नहीं मुझे रिश्ता सही करना है, परिवार करना है, तब तब ये मैच्योर बिहेवियर करता है। तो इन दिनों ये इम्पेशेंस जो थे, ये बंदा या बंदी, तो ये इनको पेशेंस आएगी, और कभी कभी ये दूसरी तरीके से सोच लेता है, हाँ ना में अटक जाता है, तो इस चीज़ में भी ये काम करेंगे। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रह सकता है। टेम्परेंस, जैसा कि मैंने कहा कि ये बंदा या बंदी बहुत पेशेंस रख रहा है, ये अपने आप को संभल रहा है, समझ रहा है खुद की क्या प्रॉब्लम है, रिश्ते की क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए पेशेंस रख के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो सजिटेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न तो भी हो सकता है। अभी देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं, एक्शन लेने के वक्त वो पेशेंस क्यों रख रहे हैं। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड को, अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं और देख लेते हैं कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। पेशेंस तो इनमें ये जुटा रहे हैं, रख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये तो जल्द एक तरफ इनमें बहुत जल्दबाजी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड, हो सकता है ये बंदा या बंदी जो है, ये मैंने कहा कि थोड़ा इमैच्योर एनर्जी में चले आते हैं कभी कभी, तो ये कभी कभी सोचता है नहीं मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए, रिश्ते को सही करना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि इनमें कभी कभी मैच्योरिटी काम करता है, कभी कभी मैच्योरिटी ज़्यादा हो जाता है, ईगो आ जाता है, नहीं नहीं करना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, मुझे क्यों जाना, मैं क्यों जाऊं। और इनमें जो चीज़ अभी जो काम कर रहा है, इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का भी एक लेवल काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन ये महसूस करेंगे इन दिनों। लेकिन ये कितना भी फिजिकल अट्रैक्शन महसूस कर रहा है ये बंदा या बंदी, हो सकता है ये खुद को रोक के रखा हो, कितना भी आकर्षण इनमें महसूस हो रहा है, कितना भी रिश्ते के बारे में ये सोच रहा है, फिर भी ये खुद को रोक के रखने की कोशिश करेगी इन दिनों। और किसी किसी के लिए ये नहीं रोक पाएंगे खुद को, कितना भी पेशेंस दिखा ले, लेकिन ये बंदा या बंदी जो है ये दौड़ के आएंगे, या फिर बात करने की जो भी तरीके हैं, टेक्स्ट करना, कॉल करना, मैसेज करना, कुछ भी तरीके से ये बातों को सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है ये कभी कभी रिश्ते में आने के बारे में सोच रहा है, कभी कभी नहीं आना, कभी कभी मतलब इन एंड आउट का जो सिचुएशन है इस रिश्ते में, ये उस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब उनकी ज़रूरत महसूस हुआ
ये चले आए रिश्ते में। जब उनको लगा नहीं मुझे अकेला रहना सही लग रहा है तो ये अकेला रह जाएगा। तो अगर मैं कहूँ इन दिनों इनका एक्शन क्या रह सकता है, इनके एक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इन्होंने चाहा तो ये कोई भी एक्शन ले सकते हैं। आपसे मिलने आना, बात करना, टेक्स्ट करना, कॉल करना, मैसेज करना, क्योंकि इन दिनों जो इनकी स्थिति रहेगी इनमें इनके अंदर एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा काम करेगा और उसके चलते ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे। तब ये इनको लगेगा मैं रिश्ते में चला जाऊं, बात कर लूं, क्या होगा, माफ़ी मांग लेते हैं, फिर से सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि ये आकर्षण महसूस कर रहा है, करेगा इन दिनों आपकी तरफ। और जब उनको लगेगा थोड़ी ठहराव आ जाएगी सोच में, तब लगेगा नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं जैसा हूँ वैसे सही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो किसी किसी के लिए ये रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, किसी किसी के लिए थोड़ा रुकेगा, क्योंकि ये बंदा या बंदी जिनके साथ भी आप लोग रिश्ते में हो, ये हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। किसी किसी में मैच्योरिटी का लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है, तो वो समझदारी से सोचते हैं। और कोई लोग हैं जो कभी कभी बचकाने हरकत भी कर लेते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, जिन लोगों की मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, तो वो सोच के समझ के खुद को रोक के रखेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की लोगों के साथ रिश्ते में हो। हर इंसान एक जैसा नहीं सोच सकता, ना हो सकता है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए, यूनिवर्स का गाइडेंस। हाँ, टू ऑफ वॉन्ड्स, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैंने कहा बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट। कुछ लोग हैं जो इंतज़ार में ही वक्त बिता रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि जो है उसके तरफ देखिए, जो नहीं है उसके पीछे मत भागिए। अगर आपके सामने वो रिश्ता आ रहा है, आपके पर्सन के लिए भी आपके लिए भी, तो आप हमेशा अपने 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 बारे में सोच रहे हो, नहीं मुझे क्यों जाना, मुझे ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है तो वो आएंगे, इस तरह की सोच। अगर आप लोगों में फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो मिल बांट के, मतलब किसी के साथ जॉइंट होके, मतलब 2-3 लोगों के साथ मिलके अगर आप अपनी फिनेंस को सही करना चाहते हो, कुछ बिजनेस करना, बात करना, आपको टीम वर्क करनी पड़ेगी। अकेले अकेले सोचने से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स यही कह रहा है कि जो है अगर आप उसके तरफ नहीं देख रहे हो, जो नहीं है उसके लिए सोच रहे हो, तो जो है वो भी आपको खुशी नहीं दे सकता। और अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप किसी की मदद भी ले सकते हो, किसी की मदद से आप रिश्ते को सही कर सकते हो। अपने आप में खुद अगर सोचोगे कि वो सामने वाला जो है वो कॉल करेगा, वो टेक्स्ट करेगा, वो मैसेज करेगा, वो मेरे पास आएगा, तो ये आप अकेले ही रहोगे और अपने बारे में ही सोचते रहोगे। अगर आप खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप खुद से नहीं जा पा रहे हो, आपको ईगो का प्रॉब्लम है, आपको बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आप खुद उसका समाधान नहीं कर पा रहे हो, तो किसी की मदद ले सकते हो, किसी की मदद से आप रिश्ते को सही कर सकते हो। और अगर प्रॉब्लम फिनेंस का है तो आप फिनेंस के लिए भी कुछ इंतजाम कर सकते हो। मिल बांट के अगर आप काम करोगे तो उसका भी प्रॉब्लम सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।